हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम आ चुके हैं संभल की सरजमी पर, जहां बहुत ज़ोर शोर से सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह साहब की याद में नेज़ा मेला मनाया जाता है। और सभी तहे दिल से यहां पर खुशी का इजहार करते हैं अपने यार दोस्त अहबाब के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम लेके चलते हैं ऐसी सरजमी पर जहां पर संभल के संभल से 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसे बिछोली कहते हैं। वहाँ की शान और रौनक आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि क्या नज़ारा है। यहाँ का नज़ारा तो कुछ इस तरह है, लेकिन अगर आप सूखे में जाएंगे तो धूल मिट्टी उड़कर यानी कि अपने चेहरे का पाउडर बन जाएगा। और अगर बारिश के माहौल में जाएंगे तो यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कि आप कहीं मेले में घूमने नहीं बल्कि किसी का घर बनाने आए, यानी कि वो गारा ऐसा बन जाता है उस मिट्टी को कि आप उस मिट्टी से हाथों हाथ घर बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम अपना सफ़र उस बिछोली गांव में जाने के लिए। फिर हम आपको दिखाते हैं वहां का खूबसूरत अजीज़ और लजीज नज़ारा कि हमारे कदम भी वहाँ ऐसे जमे हुए थे कि हम आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो ट्रैक्टर, ट्राली, बाइक वगैरह या जो भी वाहन है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। तो चलिए संभल के सरजमी बिछोली गांव में हम करते हैं नेज़ा मेले में जाकर अपना दिल शाद और खुशियों को मनाकर लाएंगे अपने साथ। तो गाइस, ये रहा हमारे नेज़े का माहौल और इस बिछोली की सरजमी पर ये देखिए माहौल। अब हमारे हालात ही देखिए, ये हमारे जूते के ये कदम उठाने पे भी चल नहीं पा रहे, ऐसे जमे हुए हैं। आगे ये देखें नज़ारा, फिर ये ट्रैक्टर, फिर और वो भी ट्राली के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है। ये देखो ये नज़ारा क्या खूब है, अच्छा लगा नहीं ये बताएं। फिर आगे कशमकश जारी है, ये देखिए कोई भी कैसे भी यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई मेले में नहीं बल्कि कोई मजदूरी करने के लिए आया। ये लेडीज़ देखो, ये लड़कियां देखो, ये कशमकश ये बच्चे की देखो कैसे आगे बढ़ रहा है। फिर आगे ये देखो यहाँ पर बस इस नज़ारे से, इस जगह से पैर हमारे हिले कि आगे हमारी हिम्मत भी नहीं थी कि हम आगे बढ़ सकें। ये देखो बहुत धीरे धीरे पैर इतने जमे हुए हैं कि बस ये है कि बस यहाँ से जाने का नाम ही है। अब ये फंसी हुई बाइक, अब इसका क्या हाल होगा, इस पर क्या बीत रही होगी। यही सोच रहा होगा ना कि यार नहीं आना चाहिए था। और सुना था कि देखा भी था कि रोड पे बाइक और कारों के जाम लग जाते हैं, गाड़ियों के, लेकिन यहाँ तो इंसानों का जाम लगा हुआ है कि रेड लाइट कब सिग्नल हो कब हम आगे बढ़ें। ये बच्ची देखो, ये देखो बच्चा भागता हुआ, ये सब फंसे हुए हमारी तरह, जैसे कि हम बामुश्किल निकलने की कोशिश है। अब सामने देखा जाए कि ये भी बाइक मतलब शिद्दत से इसका टायर फंसे हुए हैं मिट्टी के। मैं चाह तो रहा था कि इसके नज़दीक जाके मैं इसकी कहानी को शूट करूं, पर मैं खुद आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे जूते तो फंसे हुए हैं। फिर मैं और भी जाके आगे की दलदल में फंस जाऊंगा। इससे बेहतर है कि यहीं शूट किया जाए और जो भी नज़ारा हो बस यहीं कहीं अपना कैमरे को घुमाया जाए। अब इस शख्स को नेज़े की इसकी लत ने यहाँ फंसा डाला खेत के अंदर। अब इसे बाइक निकालना बीच खेत में से कितना मुश्किल है, जैसे कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में। सुना था लेकिन अब देख भी लिया। यहाँ आना था हीरो बनकर, अब जाना भी तो पड़ेगा मेरी जान ज़ीरो बनकर। क्या बताओगे, क्या लाए, कुछ भी नहीं। कहाँ गए थे, कहीं भी नहीं। खामूंगा दोस्तों, हम भी तो किसी की ज़िद के सहारे यहाँ नेज़े मेले में आ गए, लेकिन पता नहीं था हमारा भी लोग इतना शानदार बन जाएगा। वाह गाइस, जब हमारे पैर मिट्टी में घुसने के बाद में जाम हो सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो बाइक निकलना कैसा मुमकिन हो सकता है। आप खुद ही देखो, ये भी फंसा हुआ बंदा कोशिश में लगा हुआ है। लोग उसको सलाह भी दे रहे हैं कि इस तरह से निकाल, उस तरह से निकाल। और ये भाई देखकर मुझे हंसने लगा, कहने लगा तू सभी को कैमरे में कैद कर रहा हो, सबको रुस्वा करेगा। मैं बोला अरे मेरे यारा, मेरा काम किसी को रुस्वा करने का नहीं है जो ताकि अपनी खुद की वीडियो देखे उसे शर्मिंदगी हो। भाई मैं भी एक समाज सेवक हूँ, मैं भी मान सम्मान लोगों का करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि मैं किसी को रुस्वा करूँ। तो गाइस, ये था हमारा मेले का भरपूर एंजॉय जो हमने भी किया। सभी के पैर, हाथ पैर सने हुए हैं। ये देखो मस्ती में कैसे बाजा बजा रहा है ये बच्चा। कितनी खुशी मना रहा है। अभी ये बच्चे की देखो, और ये बच्चों का खुशियाँ। ये भी जो दुकान लगाए हुए हैं इनका भी तो दिल है घूमने का, पर नहीं, इनकी फैमिली के मजबूरियाँ हैं, इनकी बच्चियों का साथ है। लोगों ने इतना मजबूर कर रखा है देश के मामले में, तो एक वालिद बेटी के लिए हर सूरत कमाने निकलता है। ये देखो, ये भी जिसकी गाड़ी फंसी है, ये भी बेचारा बड़ी मुश्किल से, उनने सोचा हुआ है कि मैं चंद रुपया कमा लूँगा, और छुट्टी करके मुझे करने भी किया है। फिर इंसान दहेज के लिए कैसे अपनी बच्ची के लिए पैसा इकट्ठा कर पाता है।
है ना कितना मुश्किल की बात। अगर कोई दर्द किसी का समझने लगे तो शायद किसी के बच्ची के वालिद को मजबूर नहीं करेगा। यूं ऐसी बारिश के आलम में इतनी कीच गर्द गुब्बार में बैठ के अपनी दुकान चलाना, अपना ऑटो लाना, अपनी गाड़ी लाना, क्यों इतना मुश्किल का सामना करेगा? वो इसलिए आता है ना भाई कि उसकी बच्ची का साथ है, उससे शादी करनी है। अगर हम ही लोग मजबूर ना करें किसी की बेटी वाले को तो शायद इतना मुश्किल में नहीं बल्कि वो आराम से सोए, हमारी तरह मेला मनाए। तो दोस्तों ये थी मेरे दिल की आवाज़, जो मैंने अपने दिल की आवाज़ को एहसास में ज़ाहिर किया। और शायद हम यहाँ नहीं आते तो इस व्लॉग को हम शूट कभी नहीं कर पाते। अब हमें यहाँ से निकलना है अपने मुकाम के लिए। ये दिखाते हैं आगे का नज़ारा, क्या भीड़ भाड़ है और कैसे हमें निकलना होगा। हाँ, ये भी कशमकश, हमें भी जाने वाली कशमकश, क्योंकि हम भी सभी की तरह फंसे हुए हैं। ये ट्रैक्टर फंसा हुआ, यहाँ एक मक्खी तक नहीं गुजर सकती है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े वाहन लेके खड़े हैं लोग। कोई कोशिश कर रहा है जाने की, कोई आने की। ये मायूस सी खड़ी लेडीज़ और ये ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। अब यहाँ से कुछ लोग निकले और शायद हमें भी चांस मिल जाए निकलने का। ये हम बाहर आ गए थोड़ा सा, और हम तो निकल सकते हैं लेकिन बड़े वाहन नहीं, ये भी इंतज़ार में। और ये बच्चे भी सब नज़ारा। अब हमें यहाँ से इस कतार में होकर निकलना है क्योंकि सब गीला है, कहीं ना कहीं सूखा देख के। ये देखो, ये 2 बंदे निकले और अब हमें ये रास्ते में भी हमें मतलब मुश्किल का सामना है। ये देखो पूरा रास्ता गीला हुआ पड़ा है। ये भाई हमारा बाइक चला रहा है अमन, और पीछे हम बैठे हैं। ये संभल हाईवे और चंदोसी चौराहे से हम दाखिल होते हैं शहर के अंदर। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं शहर संभल के अंदर। ये बाज़ार के एरिया में हम चल रहे हैं और हमारी इस मेहनत की ख़ास वजह हमारा खिदमत खल्क है। गाइज़ व्लॉगिंग के ज़रिए हमारा ख़ास और ख़ास लक्ष्य ये है कि हम खिदमत खल्क जारी रखें, यानी कि समाज सेवा। और आप हमारी इस मुहिम से जुड़े रहिए ताकि बेटी हमें बचाना भी है, बेटी पढ़ाना भी है और बेटी को दहेज से मुक्त कराना भी है, खिदमत खल्क। तो गाइज़ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इस व्लॉग के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपका अपना मोहम्मद रेहानी उस्मान संभली आप सभी को स्टार संभल फैमिली की जानिब से तहे दिल से रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।